हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट विषय की बात करेंगे। ये चाइल्ड डेवलपमेंट यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट के टेट के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जो है सिर्फ यूपी टेट, सी टेट के लिए ही नहीं, बल्कि इसके बाद एक और परीक्षा आप लोगों को देनी है जो कि है सुपर टेट, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। और उसके बाद जब आप क्लास में पहुंचेंगे तो अपनी शिक्षण विधियों को किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं। तो जब इतने सारे बेनिफिट इस विषय को लेकर के हो रहे हैं तो हमें इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इस विषय के माध्यम से हम जो है बहुत सारी प्रगति कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस चैनल में इस विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराए जाएंगे। हम और आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लग जाते हैं, जबकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उस विषय के कॉन्सेप्ट या बेसिक को पढ़ना। आपको पहले के कुछ लेक्चर में लगेगा कि ये बहुत ही इजी है, ये तो सबको पता है, लेकिन बेसिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमें आगे उस विषय के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं, देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट विषय के बारे में कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। बाल विकास, बाल का क्या तात्पर्य है? बालक से है, और विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों की श्रृंखला से है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बाल विकास बालक के अंतर्गत होने वाले सभी जो परिवर्तन हैं उनकी एक श्रृंखला या उनकी खोज करने को बाल विकास कहा जा सकता है। इसमें एक बहुत अच्छी परिभाषा हरलॉक ने दी है और ये पूरे बाल विकास को डिफाइन करती है। इन्होंने क्या कहा है कि बाल विकास मानव विकास में होने वाले निश्चित परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जिसमें बालक के व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों के परिवर्तनों को देखा जाता है। और यह परिवर्तन कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, या परिवर्तन व्यक्तिगत हैं या सार्वभौमिक हैं, और इन परिवर्तनों के पीछे कौन कौन से कारण सम्मिलित हैं, इन सब की खोज करना ही बाल विकास है। तो हरलॉक ने क्या कहा है, एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। हरलॉक की परिभाषा में अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि बालक की रुचियों, लक्ष्यों, व्यवहार में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं इनकी खोज करना, और साथ ही साथ यह परिवर्तन कब हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, परिवर्तन किन कारणों से हो रहे हैं, है ना। तो परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। अच्छा, तीसरा इसमें एक इन्होंने बताया है कि परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, और चौथी चीज बताया है कि ये जो परिवर्तन हैं ये व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत हैं या सार्वभौमिक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकसित हो रहे मानव के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्पण करने को ही और उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों की जांच को ही मानव या बाल विकास कहा जाता है। अच्छा, बाल विकास अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि वृद्धि और विकास को एक ही शब्द के रूप में ले लेते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास में अंतर है, और वृद्धि और विकास को जाने बिना बाल विकास को पढ़ना बेईमानी होगी।
है ना। तो अगर वृद्धि और विकास की विशेषताएं हमें पता चल जाएंगी तो इसमें अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। वृद्धि क्या है? एक गणनात्मक परिवर्तन है, गणनात्मक परिवर्तन है। अच्छा, गणनात्मक क्या होता है? जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको देखा जा सकता है। और विकास जबकि क्या है? गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। अर्थात अगर गणना की बात की जाए तो यहाँ पर हम कई सारे मेज़रमेंट यूज़ करते हैं, जैसे व्यक्ति की लंबाई हो गई, व्यक्ति का वजन हो गया। लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं जिसमें मेज़रमेंट विजुअल नहीं होते हैं, जैसे हम ये तो कह सकते हैं कि बुद्धि तीव्र गति से बढ़ रही है, या बुद्धि का विकास तेज़ी से हो रहा है, बुद्धि का विकास मध्यम हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा है, कम अच्छा है। लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं कि बुद्धि 4 किलो विकसित हो गई, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो इस प्रकार से इसकी एक विशेषता ये हो गई गुणात्मक परिवर्तन, और वृद्धि की है गणनात्मक परिवर्तन। अच्छा, दूसरा है कि ये मूर्त है, ये दिखाई देता है, जबकि विकास अमूर्त परिवर्तन है। मूर्त परिवर्तन का मतलब हम लंबाई जांच सकते हैं, वजन नाप सकते हैं, मांसपेशियों की संख्या बता सकते हैं, हड्डियों की संख्या, दांतों की संख्या बता सकते हैं। जबकि जहाँ पर विकास अमूर्त परिवर्तन होता है जो कि महसूस किया जा सकता है। बुद्धि अच्छी विकसित हो रही तो हम कई लक्षणों से बता सकते हैं कि हाँ बुद्धि विकसित हो रही है, या मंद बुद्धि बालक है तो लक्षणों के आधार पे बता सकते हैं, जबकि इसको विजुअल ऐसे नहीं किया जा सकता। अच्छा, तीसरा चीज़ है कि ये सीमित है। वृद्धि क्या होती है? सीमित कॉन्सेप्ट है, यानी कि वृद्धि केवल शारीरिक वृद्धि के रूप में हमें दृष्टिगत होती है, जबकि विकास असीमित रूप में दिखाई देता है। अच्छा, असीमित रूप में अगर कहें तो यह शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, चारित्रिक विकास, भावनात्मक विकास और व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा परिलक्षित होता है। तो इसमें भाषाई विकास भी सम्मिलित है। तो विकास क्या है? एक बहुत जो है लंबी प्रक्रिया कह सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ आएगी, वृद्धि जो होगी वो थोड़े समय के लिए होगी या निश्चित अवधि के लिए होगी, निश्चित समय, है ना। जैसे कि जो है इन्फेंट में क्या होगा? वृद्धि बहुत तीव्र गति से, गुणात्मक वृद्धि दिखाई देती है, जिसको द्विगुणित वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये जैसे कि वृद्धि की अगर बात करें तो किशोरावस्था तक ये पूरी तरह से विजिबल होती है कि कब वृद्धि तीव्र है, कब मंद गति से है, फिर कब तीव्र गति से है, और प्रौढ़ावस्था में बिल्कुल भी मंद गति से दिखाई देती है। जबकि विकास निरंतर चलता रहता है, यानी जीवन पर्यंत, जब तक कि मानव में जीवन है तब तक विकास दिखाई देता रहता है ना। तो इसको क्या कहेंगे? जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये कुछ इस जो है विशेषताएं हैं जिनसे हम वृद्धि क्या है और विकास क्या है इसको जान सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।